मेरे को एक बात का यकीन है, अपन सब गॉड को मानते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में मानते हैं, किसी ना किसी तरीके से मानते हैं। हर जगह अलग अलग गॉड के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपन गॉड से कुछ ना कुछ मांगते भी हैं। एक बार के लिए है ना, मैं मेरा भगवान के लिए जो पर्सपेक्टिव है ना, वो तुम सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करोगे कि ये वीडियो हमने क्यों देखी। एक बार ये वीडियो अनकंफर्टेबल लग सकता है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन वही बात है, तुम्हें भगवान का सच जानना है, एक भगवान की झूठी इमेज बना के खुश रहना है। ठीक है, इस बात से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, भगवान की बात कर रहे थे अपन, तो भगवान की बात में क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा एक बार देख लूँ। ये नॉर्मल वीडियो रहने वाली है, तो इसमें कुछ ऐसा एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन वही है, तुम कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा। मैं इस वीडियो को इसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो बना भी क्यों रहे हैं अपन। मिस यूज ऑफ गॉड मैं अपने आसपास में देखता हूँ। मेरा आसपास मतलब यही नहीं है कि मैं जयपुर में रह रहा हूँ तो मैं जयपुर में ही देख रहा हूँ। आसपास मतलब इंटरनेट इंटरनेट पे भी तो रहते हैं अपन सब, कि गॉड का मिस यूज किया जा रहा है बहुत बुरा, भगवान का। अब तुम बोलो, तुमसे अगर ये रिलेट नहीं हो पा रहा तो मैं बस ये बता देता हूँ, सिर्फ ये बता देता हूँ कि तुम भगवान से क्या मांगते हो। एक बार, सिर्फ एक बार सोच के देखो कि तुम भगवान से मांगते क्या हो। तुम्हारी जो इच्छा है ना, वो सोचो कितनी छोटी है, और तुम भगवान को कितना एक्सटर्नल कर रखे हैं अपन सब, कि भगवान सच में कोई बादलों के ऊपर बैठा हुआ है और वो तुम्हारी बात सुन रहा है। तुम एक बार थोड़े से कॉमन सेंस के साथ सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो से सच में कुछ अपने साथ कुछ चेंज कर पाओ, अपने अंदर कोई बढ़िया बात समझ पाओ। समझो, थोड़ा सा डेप्थ आ पाए तुम्हारे कैरेक्टर के अंदर। एक बार के लिए सोचो कि अपन भगवान से क्या मांगते हैं। गाड़ी, घर, एक नौकरी। अब तुम सोचोगे कि यार एक नौकरी मांगने में क्या गलत है। तुम्हें एक बात तो तुम मानते हो ना, कि अपने काम करने की मन में नहीं आती है। ठीक है, गाड़ी चलानी है तो गाड़ी भी अपने को तेज ही चलानी है फिर। समझ रहे हो। तुम गाड़ी मांगते हो तो तुम गाड़ी इसलिए मांगते हो कि तुम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके चलाओगे। चलो, ओवर स्पीडिंग की बात करो, तुम स्पीड में रह के चलाओगे। तो तुम समझ रहे हो अपने एम्बिशंस जो भगवान से अपन मांगते हैं ना, वो भी सब कितना छोटा है। जब भगवान को तो पता ही है, भगवान तुम्हें नौकरी दे देगा तो तुम तो चोर हो एक नंबर की। सिर्फ तुम्हें नहीं बोला, अब मैं मेरी मान लो। मेरे को अगर भगवान आज पुलिस में लगा दे तो तुम देख लो, 100 में से 90 पुलिस वाले, यार नंबर नहीं बोलना चाहता मैं कुछ भी। चलो, ये तो बोल सकता हूँ ना मैं, 100 में से 90 पुलिस वाले रोड के ऊपर अच्छे से सिविक सेंस के साथ भी बिहेवियर नहीं कर सकते अपने साथ। बदतमीजी तो देखते हो, पुलिस को देख के तुम्हें सिक्योरिटी फील होती है, एक अच्छा फील होता है। सिर्फ इस वीडियो को कॉन्टेक्स्ट गलत चीजों में मत लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपन भगवान का कितना मिस यूज करते हैं। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए अपन भगवान का कितना मिस यूज कर लेते हैं। मेरे को याद है, मेरे को मेरी मम्मी बताती है, मैं बचपन में भगवान से क्या मांगता था। मैं बचपन में भगवान से मांगता था कि मेरे को क्रिकेट खेलना आ जाए। मेरे लिए उस टाइम पे सबसे बड़ी चीज यही थी कि मैं क्रिकेट खेलना सीख जाऊं। वो बात अलग है, मैं कभी सीखा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं होता। उसकी बात भी वीडियो में आगे करते हैं एक बार, कि भगवान सच में क्या होता है। एक बार देखना वीडियो। ठीक है, मिस यूज हो रहा है। मैं उन सब के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहता कि भगवान के नाम भी इतनी नफरत फैलाई जा रही है। समझो, हिंदू धर्म के लोग तो ज्यादा, हिंदू धर्म के लोगों ने तो इतना मिस इंटरप्रेटेट कर दिया है भगवान, वो जितना अपन सोच भी नहीं सकते। मेरे हिसाब से भगवान क्या होता होगा, लोगों ने ये जो सिस्टम है जिसकी वजह से सब चल रहा है। देखो, ऐसे कि दुनिया इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं चल सकती, इसलिए सिस्टम बनाने पड़ते हैं। सिस्टम, ताकि इंसान, एक इंडिविजुअल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए एक सिस्टम की। अपन जो, जैसे कॉलेज मान लो, कॉलेज एक सिस्टम है। कॉलेज के अंदर अपन जाते हैं, एक वहां पे सिस्टम होता है, उससे अपने अंदर अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कुछ करने की। मैं हमेशा ये भी सोचता हूँ, तुम भी सोचते होगे। अगर तुम्हें कोई ऐसे बोल दिया जाए कि कॉलेज की 4 साल की डिग्री है, जैसे बीटेक मान लेते हैं, उसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ये पेपर देने हैं तुम्हें सारे, अपने मन से कभी भी दे देना। तुम सच में बताओ, तुम उतना सारा सिलेबस पढ़ के, वो सारे पेपर देखे, तुम 4 साल में वो डिग्री कर लो या नहीं? नहीं कर सकते ना, ईमानदारी से बता दो तुम। तुम्हें सच में लगता है तुम वो सारा पढ़ के, उतना जितना वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और तुम उन सबको पास कर लोगे 4 साल में? जब तक अपने अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती ना, अपन काम नहीं करते। और सिस्टम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, उसकी वजह से ही दुनिया का समय चक्कर चलता जा रहा है और काम होते जा रहे हैं। अब बात रही गॉड की।
गॉड मतलब भगवान। अब मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समझ जाओ जैसे श्री कृष्ण ये सब जो भी भगवान के नाम बना दिए गए ना, महादेव जैसे भी महाशिवरात्रि थे एक दो दिन पहले, और भी राम हो गया, खूब सारे भगवान, जय श्री राम। तो ऐसे खूब सारे जो जो है ना, ये उन लोगों ने ये सिस्टम बनाया ही क्यों होगा? एक बात के लिए मान लेते हैं, उस टाइम पे कर से ही सब कुछ थी, एग्रीकल्चर से ही सब कुछ हो रहा था, तो नॉलेज की यूज बहुत कम थी, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, उसमें नॉलेज का क्या मतलब? वो तो अब जाके सर्विस इंडस्ट्रीज आ गई, उस टाइम पे तो था नहीं, एंशियंट टाइम में जब ये सब स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे नॉलेज था लोगों के पास, जिन लोगों को जब समझने लगे, जब वो लोग खुद को जानने लगे, समझ रहे हो? ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, मेरे को ऐसे लगता है, मेरी फेवरेट लाइन, कि गॉड को बहुत ज्यादा एक्सटर्नलाइज कर दिया गया है, गॉड को अपनी आइडेंटिटी बना लिया गया है कि मैं, अब खैर मैं तो बोलना नहीं चाहता, मैं यादव हूं तो मैं तो श्री कृष्ण का वंशज हूँ। जो जिस वजह से श्री कृष्ण जी को एग्जिस्टेंस में लाया गया था ना, उनकी जिस सत्य की बात होती है, जो सोल की बात होती है, सोल की भी बात करेंगे इसमें, इसी वीडियो में थोड़ी देर में, ये जो इन सब के लिए लाया गया था ना, जो इन वर्ड को अपन मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं, बहुत खतरनाक, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। मिस इंटरप्रिटेशन से ही मिसयूज तक पहुंचता है। फिर अपने में से बुरा मत मानना, 100 में से 99 लोग गॉड, सोल, रिलीजन, इन सब चीजों को सही से समझते ही नहीं है। समझते इसलिए नहीं है क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा तरीके से फैल जाता है। वो एक एक्सपेरिमेंट था ना, चाइनीज विस्परिंग वाला, कि एक आदमी को कोई बात बोले, वो 99% तक पहुंचने में क्या 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 बन जाता है। इसलिए, और इसका ये भी है कि अपन पढ़ना तो चाहते नहीं ना, मैं खुद कभी अभी तक उसको सही से पढ़ा, ना अपन सब कुछ सही से पढ़े। अपन तो आसपास में लोगों से ही तो सब कुछ सुन सुन के तो अपनी अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर लेते हैं समय के साथ, है ना? तो वो सब ठीक नहीं है। देखो बात ऐसे थी कि मिस यूज कर लेते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन की। अब देखो गॉड क्या होता होगा, मैं वो भी बताता हूँ, वोट रियली गॉड इज, यहाँ से अपना वीडियो की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अभी तक मैं तुम्हारे हार्ड हिटिंग फैक्ट्स बताया हूँ कि देखो क्या क्या हो रहा है। अब मेरे को क्या लगता है, अब मैं ईगो की वजह से नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरे को सच में ऐसा लगता है कि यही होता होगा। गॉड था सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। गॉड अपने अंदर है, ये तो तुमने सुना होगा ना, गॉड अपने अंदर है। अब उसको आत्मा से रिलेट मत करना, वो अलग चीज है प्लीज। गॉड अपने अंदर है, अपने अंदर की चीज थी। जो अभी एक रील देख रहा था, बताओ कि कलयुग में हमें श्री कृष्ण चाहिए या राम? तुम समझ नहीं रहे, वो दोनों अपने अंदर की ही सिचुएशन है, समझ गए? राम ने जो जो किया, अब मैं तुम्हें देखो कहानियों की सो में नहीं फंसा के रखना चाहता, जो जो किया वो अपने लिए आइडियल नहीं है क्या? वो अपने लिए आइडियलिज्म नहीं है क्या? है ना? वो श्री कृष्ण ने क्या वो अपने लिए आइडियल है ना? कैसे हो गया वो आइडियल इतने लोगों के लिए? लेकिन वो तो जो नफरत करते हैं वो छोटी छोटी चीजें निकाल लेंगे, देख श्री राम ने ऐसे कर दिया था, ये कर दिया था। जो श्री राम वो मानते हैं, जो इज्जत, वो इन्हीं चीजों पे लगे रहते हैं कि राम सच में थे, राम एक इंसान थे, राम ने ये कर दिया वो कर दिया। मत करो, इसलिए थोड़ी हुआ होगा। चलो हम सब बैठ के मान लेते हैं कि श्री राम बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत कुछ किया, वो भगवान है, वो सबसे चलिए ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम अपने पास के पड़ोसियों के जाके इसलिए पीटोगे कि वो जय श्री राम नहीं बोल रहा, तो ये तो नहीं चाहते होंगे ना वो। जो श्री राम अपने एक वचन के लिए वनवास चले गए थे, तुम बताओ, वो उन्होंने 14 साल का वनवास काट लिया, और तुम मैं सोच रहे हो कि ये 14 सेकंड श्री राम क्यों नहीं बोला, तुम उसको पीट दोगे जाके? अगर सच में श्री राम होते भी, चलो है मैं तो ऐसे मान लेता हूँ, सच में श्री राम होते भी तो वो तुम्हारे इस एक्शन से कितना दुखी होते। और है नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को हेट मत करना प्लीज। ये सब तुम्हारे अपने इंटरनल चीजों के लिए बनाए गए थे, ताकि अपन खुद को समझ पाए, खुद को जान पाए। अब को क्यों जान पाए ये सब करना है, क्यों? क्योंकि अपने अंदर डिसिप्लिन आए। श्री राम डिसिप्लिन का बेस्ट फॉर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेस्ट फॉर्म है। तुम्हें उनसे कुछ सीखना है, उनको कुछ मानना है, तो तुम उनसे उनका डिसिप्लिन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें क्यों नहीं लेते? अपने अंदर इंटरनल चेक्स क्यों नहीं करते हर पॉइंट पे? अपना असेसमेंट क्यों नहीं करते? अपने एक्शंस का असेसमेंट क्यों नहीं करते? अपन कैसे आंख बंद करके काम किए जा रहे हैं? महाशिवरात्रि आई, व्रत कर लिए, व्रत कर लिए, ये पूछ रहे हो कि व्रत में क्या क्या खा सकते हैं? अरे एक बार के लिए, एक बार के लिए आसपास की चीजों को क्वेश्चंस तो करके देखो। या फिर तुम बस इतना ही जानना है कि महादेव है, कैलाश के ऊपर रहते हैं, पार्वती के साथ बैठे रहते हैं? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हैं अपन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुमने स्टोरी या स्टेटस नहीं लगाया,
बता दो तुम ही, लगाया ना, कुछ नहीं पता अपने को, कुछ नहीं पता अपने को। उनका डिसिप्लिन अपने अंदर जीरो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो, सेल्फ चेक जीरो, और हिंदू बने घूमते रहते। सिर्फ हिंदुइज्म के बारे में नहीं है ये वीडियो, ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना, पूरा जो सिस्टम का मिस इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में है। मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, मैं सोल की भी बात करना चाहता हूँ, आत्मा की भी बात करना चाहता हूँ, ठीक है।